कोरोना महामारी के बीच किशनगंज में पालतू सुअरों की मौत से लोगों में दहशत है। पिछले 2 महीनों से जिले में 500 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों सुअर अभी भी इस अज्ञात बीमारी की चपेट में हैं। अज्ञात बीमारी से सैकड़ों सुअरों की मौत से सुअर पालकों में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि यही उनकी कमाई का जरिया है। पशुपालकों का कहना है कि पशुपालन विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। विभाग की तरफ से न तो बीमारी के संबंध में कोई जानकारी दी जाती है और न ही दवाई दी जा रही है। शुगर का बीमारी हमारे किशनगंज में बहुत एकदम क्षति कर रहा है। हमारा समाज जो है मल्लिक समाज, शुगर का ही से हम लोग जीते हैं, शुगर से ही मरते हैं। हम लोग को शादी विवाह हर चीज़ में, हर खुशी में शुगर का ही सब कुछ प्रयोग चलता है। ठीक है, शुगर नहीं रहने से हमको शादी विवाह कुछ अभी तक कितना मर कम गया से है? कम 400-500 से ऊपर मरा है शुगर। कितने दिन में? ये आपको 1-2 महीना के अंदर में। कैसे मरा ये सिम्टम? ये आपको शुगर को क्या है, पानी पीता है, पाजर मारता है और आंख बंद हो जाता है और मन एकदम मारता है, खाना पीना कुछ खाता नहीं है, मर जाता है। कितना तक मर गया? 500 से ऊपर मरा है। तो इसके लिए आप लोग इसके लिए हम लोग कहीं कुछ नहीं, हम लोग नहीं जाते वहाँ, तो लोग कुछ दवाई भी नहीं देता है। क्या बीमारी इंसान को फैल सकता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता, वो लोग बताते ही नहीं। सर ये बस्ती में तो कम से कम 15-20 ठो मरा हुआ 1 महीना पहले से। डेली रेलवे स्टाफ को कंप्लेन करता है, वो आता है अपना गाड़ के जाता है। क्या कॉलोनी का बात है ना सर, कॉलोनी में स्टाफ, सरकारी स्टाफ लोग को दिक्कत, क्या हो रहा है? हमको कुछ मालूम नहीं सर। हम लोग देखते हैं तो वही देखते हैं, तो मरते हुए तो जाके अगला को बोलते हैं कि देखिए आपका शुगर मरा, या तो कुछ कीजिए या तो हटाइए शुगर को या फिर जाके गाड़ दिए। कोई नहीं आता है सर। उधर लगातार सुअरों की मौत से आम नागरिक भी परेशान हैं। शहर के गांव मोहल्ले में जहां तहां सुअरों के मरने से काफी दुर्गंध फैली हुई है, तो दूसरी ओर लोगों में इससे बीमारी फैलने का भी डर है। MBBS डॉक्टर ने कहा कि सुअरों की मौत या तो महामारी फैलने या फिर स्वाइन फ्लू के चलते हो रही होगी। हाँ, क्या मामला है, रोज मैंने हर हफ्ते 2-3 सुअर का बच्चा मर रहा है और डब्बा को बोलते हैं, मतलब वार्ड कमिश्नर को तो उठवा लेता है, लेकिन इस तरह से मरना कोई महामारी है, हो सकता है स्वाइन फ्लू भी हो। आज भी मरे हुए हैं सुअर के? हाँ, आज भी 2 बच्चा सुअर का मरा हुआ पड़ा है। तो इस तरह से अगर महामारी फैलती है तो आदमी भी मरना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रशासन से ये कहा जा रहा है कि इसको हटवाइए यहाँ से, सुअरों का अड्डा को। इसका मालिक है मनोज मल्लिक, उसको कई बार कहे तो वो हम पर बिगड़ गया। आप डॉक्टर हैं, हाँ। क्या सलाह देंगे प्रशासन को? हम प्रशासन को सलाह देते हैं कि सुअरों का अड्डा यहाँ से हटवाया जाए। जैसे भी अपनी प्रशासन अपना कानून के हिसाब से या जैसे भी हो, इसके मालिक को कहे, मालिक है इसका मनोज मल्लिक, वो डिनाई कर जाता है बोलने से, लेकिन आता है वही। मामले को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मृत सुअरों का सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह बताई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर होने से इस तरह सुअरों की मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि इस फ्लू के आम इंसान में फैलने का कोई खतरा नहीं है। स्वाइन फ्लू की कोई संभावना नहीं है। नहीं, स्वाइन फ्लू में सुअरों की मृत्यु नहीं होती है। स्वाइन फ्लू में सुअर बीमार होते हैं, बहुत गंभीर बीमारी प्रतीत होगा, लेकिन सुअरों की मौत नहीं होती है स्वाइन फ्लू में। स्वाइन फीवर से सुअरों की मृत्यु होती है, तो हम उसको जांच करवा लेते हैं कि पिगलेट मर रहे हैं तो आयरन डिफिशियंसी के कारण मर रहे होंगे, वैसे जांच हम करा लेते हैं। स्वाइन फीवर हो भी सकता है, स्वाइन फ्लू की कोई संभावना नहीं। इंसानों की जान का नहीं, स्वाइन फीवर आदमियों में नहीं फैलता है, इसलिए इससे आदमियों का कोई खतरा नहीं है। तो पिगलेट जो है सो नॉर्मल डेथ भी होता है। पिगलेट आयरन डिफिशियंसी में बच्चे जो जन्म लेते हैं शुगर के, वो उनमें से बहुत कुछ की मृत्यु हो जाती है आयरन डिफिशियंसी के कारण, जो कि कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, संक्रामक बीमारी नहीं है, नॉर्मल आयरन डिफिशियंसी के कारण उसकी मृत्यु होती है। तो उसकी हम जांच करा लेते हैं। नॉर्मल बच्चे अगर पिगलेट मर रहे हैं तो आयरन डिफिशियंसी के कारण ही मरते होंगे, और स्वाइन फ्लू की कोई संभावना नहीं है। स्वाइन फीवर अगर है, ऐसी शिकायत अभी जिले में कहीं नहीं, दूसरे कहीं नहीं है। अज्ञात बीमारी से सुअरों के मरने का सिलसिला पिछले 2 महीनों से जारी है, लेकिन पशुपालन विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में मृत सुअरों से इंसानों में अगर कोई बीमारी फैलती है
तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला पशुपालन पदाधिकारी ने हालांकि मृत सूअरों के सैंपल को जांच के लिए भेजने की बात कही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विभाग आगे कितनी गंभीरता दिखाता है।